हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स के ऑल फार्मूले। आपके जितने भी फिजिक्स में चैप्टर हैं मैं सारा फार्मूला आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, अगर आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हो तो आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स की फार्मूले के लिए। ठीक है, तो मैं एक एक करके सारे फार्मूले इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो क्या करना होगा, मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, उसे जाकर अच्छे से पूरे ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने वहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दिया है। तो चलो हम लोग पहला फार्मूला देखते हैं। पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप उसको फार्मूले को जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसे बनाने के बाद ही उसे वहाँ पर अपलोड करूँगा। ठीक है, तो देखो पहला सूत्र क्या होगा, दर्पण सूत्र, जो हमारा प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन है। तो पहला चैप्टर जो हमारा है दर्पण सूत्र है। ठीक, पहला सूत्र क्या होगा, दर्पण सूत्र जो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो हमारा एफ क्या है, फोकस दूरी है, और यू क्या है, वस्तु की दूरी है, और वी क्या है, हमारा प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला देखो, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो भैया ये फॉर्मूला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको कभी कभी आपको बहुविकल्पी प्रश्न में भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, एफ बराबर आर बटा दो या आर बराबर 2f होता है। मतलब आपको इसका तिर्यक गुणा करोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक, तो 3 नंबर जो आपका लेंस सूत्र है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो आपको ध्यान देना, जो दर्पण में सूत्र में होता है यहाँ पर प्लस होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, माइनस है। ठीक है, लेंस सूत्र में माइनस होगा और दर्पण सूत्र में प्लस होगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, बाकी चीज़ें वही हैं। एफ क्या है, एफ आपका फोकस दूरी है, वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, यू क्या है, वस्तु की दूरी है। ठीक, मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आप लोग यहाँ से देखकर इसे लिख सकते हैं। तो देख लो 4 नंबर का सूत्र क्या है, आवर्धन। तो आवर्धन भी है को देखो, दर्पण के लिए होता है, एक लेंस के लिए होता है। तो दर्पण के लिए पहले आपको बता दूं, यम बराबर I/O होता है, या यम बराबर -V/U होगा। ठीक है, और लेंस के लिए क्या होगा, यम बराबर I/O या यम बराबर V/U होगा। बाकी सेम इसका भी लेंस के लिए भी सेम होगा और दर्पण के लिए भी सेम होगा। तो दर्पण में हम लोग ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला ऐसे भी होता है, एम बराबर -V/U होता है। ठीक है, तो आपका आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है। ठीक, ओ क्या है, वस्तु की लंबाई है। ठीक है, चलो अगला फार्मूला देखते हैं। आप लोग इसे नोट करते चलो। अगर आप पीडीएफ लेने की बात करोगे तो पीडीएफ ही ले लेना, अगर आप कलम और पेन निकाल कर अच्छे से नोट कर सकते हो तो नोट कर लेना भैया। ठीक है, अगला फार्मूला क्या है हमारा, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। तो आपको लेंस की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं P से, तो ये हमारा P क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता हो जाएगा, और F क्या होगा, फोकस दूरी होगा। नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, P का मात्रक क्या होता है, P का मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, डायोप्टर होता है। ठीक, तो अब अगला चैप्टर पे आ जाओ, विद्युत। हमने मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार उसे नहीं चैप उसमें क्या फार्मूला लगेगा भैया, उसमें जो मैंने पीछे बताया है उसमें भी यही सारे फार्मूले लगेंगे। तो मैं आगे का भी बता दे रहा हूँ, जो हमारा विद्युत का है। तो विद्युत का फार्मूला क्या हो जाएगा, जो भी इसमें फार्मूला है मैं आपको पूरा फार्मूला बताने वाला हूँ। तो देखो विद्युत में पहला फार्मूला हमारा आवेश आ जाता है। तो आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर NE होता है, NE। तो आपका N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, क्या होता है भैया, तो इसे आपको तो पता होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा, मैंने यहाँ पर लिखा है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। ठीक है, तो दूसरा नंबर फॉर्मूला देख लो, धारा। तो धारा का सूत्र क्या हो जाएगा, I बराबर Q/T, या Q बराबर I/T हो जाएगा। अगर आप इसे भी तिर्यक गुणा करोगे तो ये आपको फार्मूला मिल जाएगा। तो I क्या है, धारा है, T क्या है, हमारा समय है, और Q क्या है, आवेश है, आपको पता होगा। तो विभव आ जाओ, विभव का सूत्र क्या होगा, V बराबर W/Q होता है। तो W क्या है, आपका कार्य है, और Q क्या है, आवेश है। ठीक, विभवांतर भी वही सेम फार्मूला रहेगा, डेल्टा V बराबर W/Q हो जाएगा। यहाँ पर डेल्टा लगा है, बस सिंपल सा, बाकी सेम फार्मूला। आप अगर आप विभवांतर की जगह इसे भी लिख दोगे तभी आपको गलत नहीं माना जाएगा, अगर आप डेल्टा नहीं लिखते हो। देख लो प्रतिरोध का क्या सूत्र होगा,
आर बराबर वी अपान आई या वी अपान आई आर होता है। तो आर आपका प्रतिरोध है, तो आर का मात्रक भी जान लो। आर का मात्रक क्या होता है, यानी प्रतिरोध का मात्रक हमारा ओम होता है। मैंने ओम का सिंबल भी बना दिया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला फार्मूला देख लो, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक, तो ये हमारा क्या फार्मूला हो जाएगा, रो बराबर आर, सॉरी भैया, आर बराबर रो इंटू एल अपान ए हो जाएगा, या रो बराबर आर ए अपान में एल हो जाएगा। ठीक है, रो इंटू ए अपान एल हो जाएगा। तो आपका इसे हम क्या बोलते हैं, इसे रो बोलते हैं। तो रो का मात्रा क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो भैया हमारा एल क्या आपको तो पता ही होगा, लंबाई है। ए क्या है, हमारा क्षेत्रफल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने नहीं लिखा है, तो ये आपका क्षेत्रफल आप लोग लिख लीजिएगा। इसे हम लोग सिंबल को क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। ठीक है, तो 7 नंबर का सूत्र देख लो क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। अगला सूत्र देख लो, श्रेणी क्रम संयोजन का क्या सूत्र हो जाएगा, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। मतलब जितना हमें प्रतिरोध निकालना रहेगा उतना हमने सूत्र को लगा देना है, डॉट डॉट RN हो जाएगा, डैश डैश RN हो जाएगा भैया। तो अगला सूत्र देखो, समांतर क्रम संयोजन में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा, डैश डैश 1/RN होगा। मतलब जितना आपको प्रतिरोध दिया रहेगा उससे से ही आपको उतना ही आपको लेना है। ठीक है, सूत्र में अगर 4 देता रहता है तो हम 4 तक लिए रहेंगे, अगर 3 देगा तो 3 तक लेना, 2 देगा तो 2 तक लेना। ठीक, इसमें भी उसी तरफ करना, 2 दिया रहेगा तो 2 तक लीजिएगा, 3 दिया रहेगा तो 3 तक लीजिएगा, 4 दिया रहेगा, जितना आपको प्रतिरोध देता रहता है उतना ही आपको निकालना रहता है। तो 9 नंबर देख लो, कार्य W बराबर V इंटू क्यू, या W बराबर VI T हो जाएगा, या W बराबर वी स्क्वायर अपान में R इंटू टी हो जाएगा, या V बराबर I स्क्वायर RT हो जाएगा। तो भैया आपको फॉर्मूले जो ये हमारे हैं न्यूमेरिकल में किसी भी तरह भी आ जाते हैं, यहाँ से आपको वही न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। कार्य हो गया, और क्या होता है हमारा शक्ति होगा, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल देखेंगे। समांतर क्रम हो गया, श्रेणी क्रम, यहीं से आपको फॉर्मूले आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसे इसी तरह आप लोग ये भी लिख लीजिएगा, और आपको हर एक फार्मूले को याद कर लेना है। मैं जब आपको न्यूमेरिकल में वीडियो बनाऊंगा तो मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा कि कैसे कौन सा फार्मूला लगेगा, किस तरीके से लगेगा। ठीक है, इसे आप लोग बस याद कर लीजिएगा कि बस इसी तरह से, जिस तरह से मैंने लिखा, वी बराबर डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वी इंटू की हो जाएगा, या डब्ल्यू बराबर वी आई इंटू टी हो जाएगा, या डब्ल्यू बराबर वी स्क्वायर अपान आर टी हो जाएगा, या डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। समझ में आ गया। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है भैया। कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल होगा। तो शक्ति का सूत्र देख लो, P बराबर डब्ल्यू अपान टी होता है, या P बराबर वी आई हो जाएगा, या P बराबर वी स्क्वायर अपान आर, या P बराबर आई स्क्वायर आर होता है। तो शक्ति का मात्रा भी होता है वाट या जूल सेकेंड होता है, जूल प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, आप लोग इतना आपको फार्मूला आपको लिख लिए होंगे, उम्मीद है। अगर नहीं लिखे हो तो पीडीएफ तो मैं दूंगा ही। अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र क्या है, किलोवाट घंटा है। 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट हावर होता है। ठीक है, 1 किलो वाट हावर बराबर 3 इंटू 6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल होगा। ठीक है, अगर पूछ लिए 1 किलो वाट हावर कितना होगा, तो 1 किलो वाट हावर क्या होगा आपका, 3 इंटू 6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल होता है। ठीक है, यूनिट की संख्या अगर आपको निकालना होगा तो वाट इंटू घंटा इंटू दिन इंटू उपकरण की संख्या बटे से 1000 से भाग दे देना, आपका निकल जाएगा यूनिट की संख्या। अब आ जाओ अगला वाला सूत्र देखते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसका सूत्र देख लो, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बल क्या होगा, एफ बराबर आई वी एल साइन थीटा होगा, साइन थीटा होगा। तो एफ क्या है आपका बल है, एल का है तार की लंबाई है। ठीक है, और बी क्या है भैया, चुंबकीय क्षेत्र है। मैंने बी को नहीं लिखा है तो भैया लिख लेना आप लोग, बी आपका चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको इतना ही फार्मूला बताया है, इतना ही आपके बुक में है। अगर कोई छूट गया हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर कि भैया ये वाला फार्मूला छूटा है, हमने नहीं, आपने नहीं बताया। तो मैं उसे भी आपको अगली वीडियो जब बनाऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो वहाँ पर आपको बता दूंगा। वैसे तो मैंने सारे फार्मूले बता दिए हैं, वैसे जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं मैंने वही चीज़ें बताए हैं, समझे, जो आपको बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल बनते हैं वहाँ से आपके सारे फार्मूले को बता दिया है। तो ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस तरीके से वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पर।
ठीक है, और आप बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंटेज लाना चाहते हैं कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।